हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आई एम हेमा जैन। आज हम जिस बुक का रिव्यू देखने जा रहे हैं वह है वर्ल्ड की बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट एंड इट इज़ रिटन बाय बायरन रोंडा। एक कहावत है कि आप वही होते हैं या बनते हैं जो आप सोचते हैं, और द सीक्रेट के अनुसार आप वही है जो आप सोच रहे हैं। इसमें भी यही बताया गया है, आप जो भी बनना चाहते हैं आपके पास वह बनने की क्षमता है। और इसी बुक में इसके रहस्य भी बताए गए हैं कि वह क्षमता हम कैसे हासिल करें। हम आज इस बुक से सीखेंगे कि ब्रह्मांड आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार कैसे काम करता है और अपने सपनों के जीवन बनाने की दिशा में काम करने के दौरान अपने इस ज्ञान का हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। द सीक्रेट हमें यह भी दिखाएगी कि नकारात्मक सोच हमें क्यों तरक्की की ओर नहीं लेकर जाती और क्यों नकारात्मक सोच रखने पर हमेशा हमें अपने जीवन में असफलता ही मिलती है। द सीक्रेट में हम यह भी जानेंगे कि एक सकारात्मक वातावरण कैसे केवल 3 सरल चरणों में प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सीक्रेट। पॉइंट नंबर 1, जीवन का रहस्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक बार लेखक रोंडा बायरन नाखुश थे। उन्होंने सोचा कि जीने का एक बेहतर तरीका जरूर होगा, और वह सही थी। 1910 में लिखी गई द साइंस ऑफ गेटिंग रिच जैसी पुरानी पुस्तकों की खोज करने पर बायरन ने सीखा कि एक गुप्त नियम था जो ब्रह्मांड के कामकाज को नियंत्रित करता है। और अपने शोध को जारी रखते हुए बायरन ने महसूस किया कि राल्फ वाल्डो इमर्सन और विलियम ब्लेक जैसे कवि और गोएथे और प्लेटो जैसे दार्शनिक और साथ ही सभी प्रमुख धर्मों ने एक शक्तिशाली नियम का उल्लेख किया था, और वही शक्तिशाली नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। वास्तव में यह नियम ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। यह नियम जो है वह हमारे जीवन के हर पहलू पर असर करता है। आकर्षण का नियम कहता है कि जो चीज हम ब्रह्मांड को देते हैं वही चीज हमें वापस मिलती है। इसलिए यदि हम ब्रह्मांड में निराशा, क्रोध और अन्य नकारात्मक विचार और भावनाओं को देते हैं तो उस आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे सामने वैसे ही परिस्थितियां आकर खड़ी हो जाती है और हम दुखी हो जाते हैं। अगर हम ब्रह्मांड में प्यार, आभार और प्रशंसा की तरंगें भेजते हैं तो सकारात्मक चीजें हमारे रास्ते में आती है। इसीलिए हम उसी चीज को आकर्षित कर सकते हैं जो चीज हम चाहते हैं। इसके अलावा यह जो आकर्षण का नियम है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी हमारे जीवन को इस समय भी प्रभावित कर रहा है। हम इस चीज को माप सकते हैं कि ब्रह्मांड में कितनी नकारात्मकता या सकारात्मकता हम भेज रहे हैं, उसी के अनुसार परिस्थितियां हमारे सामने आकर खड़ी हो रही है। जो विचार हमारे दिमाग में ज़्यादा जगह बना लेते हैं वही विचार हमारी वर्तमान स्थिति बन जाते हैं। और यदि हम अपना अधिकांश समय उन चीज़ों के बारे में सोचने में बिता रहे हैं जिससे हमारा गुस्सा, उदासीनता या निराशा बढ़ती है, तो वैसे ही विचार हमारे जीवन में आते हैं और वही परिस्थिति बनकर आकर हमारे क्रोध को, उदासीनता को और निराशा को वापस बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि हम अपना अधिकांश दिन कर्ज के बारे में चिंता में बिताते हैं तो यह निश्चित है कि हम कर्ज में ही रहेंगे, और यह भी हो सकता है कि हम जीवन भर इससे बाहर ही न आ सके। अगर हमें इससे बाहर आना है तो हमें अपने विचारों को बदलना होगा और कर्ज मुक्ति के बारे में सोचना होगा। कर्ज मुक्ति के बारे में हम सोचेंगे तो हम ब्रह्मांड में वैसा ही नियम और संदेश भेजेंगे, और इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और ब्रह्मांड हमें वो शक्तियाँ देगा या फिर ऐसे रास्ते दिखाएगा जो हमारे कर्ज मुक्ति की ओर हमें ले जाए। तो चलिए, लेखक के अनुसार हम अभी ही शुरुआत कर सकते हैं अपने जीवन को बदलने की। और जीवन को बदलने की जो शुरुआत है वह पॉइंट नंबर 2 में यानी प्रिंसिपल नंबर 2 में लेखक ने दिया है। अब देखिए आगे लेखक क्या कहते हैं।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन डोंट्स या नहीं पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, बल्कि वह क्वांटम मैकेनिज्म के सिद्धांतों को सुनता है। लोगों के जीवन में द सीक्रेट नियम का लाभ न उठा पाने का मुख्य कारण यह है कि वे मुख्य रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, इसके बजाय कि वे क्या चाहते हैं। लेकिन वह नहीं जानते कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वह डोंट्स या नहीं को समझने में असमर्थ है। यदि आप अपना अधिकांश दिन इस सोच के साथ बिताते हैं कि मैं परीक्षा में असफल नहीं होना चाहता, तो जो संदेश आप वास्तव में ब्रह्मांड को भेज रहे हैं वह कुछ इस प्रकार है: मैं परीक्षा में असफल होना चाहता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार नहीं को मान्यता नहीं मिलती है। हमारे सोचने की जो कैपेसिटी है वह निगेटिव मूड में है, तो हम निगेटिव ही इफेक्ट ब्रह्मांड में भेजते हैं, ऐसा लेखक का कहना है। हमें जो भी सोचना है वह पॉजिटिव एटीट्यूड में सोचना है। मैं परीक्षा में असफल नहीं होना चाहता, इसकी अपेक्षा मैं परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ, यह इस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा वर्क करता है। इसलिए अपनी वर्तमान परिस्थिति को बदलने के लिए हमारा भेजा गया संदेश सकारात्मक होना चाहिए। आपको ब्रह्मांड को यह बताने की जरूरत है कि आप क्या चाहते हैं। मैं परीक्षा पास करना चाहता हूँ, या उदाहरण के लिए मैं ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। जितना अधिक हम सकारात्मक संदेश ब्रह्मांड में भेजेंगे, उतना जल्दी हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार अपने जीवन को बदल सकते हैं। दुनिया में बड़ी से बड़ी घटना के लिए भी इसी विचारधारा को लागू किया जा सकता है। युद्ध विरोधी प्रदर्शन के बजाय शांति समर्थक रैलियां अधिक होनी चाहिए। नशीली दवाओं के विरोधी अभियानों के बजाय प्रो सॉब्रिटी के पर एक बड़ा ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। हमें यह सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्या चाहते हैं, न कि यह सोचने की कि हम क्या नहीं चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आकर्षण का नियम नहीं के अनुसार काम नहीं करता है तो यह कैसे काम करता है। हम आपको बता दें कि वास्तव में वह क्वांटम मैकेनिज्म के समान लॉ के कानूनों का पालन करता है। यदि हम ब्रह्मांड को तब तक विच्छेदित करते हैं जब तक हम उसके सबसे छोटे और सबसे मौलिक स्तर पर नहीं पहुंच जाते, तो हम पाएंगे कि अंत में सिर्फ ऊर्जा ही बचेगी, और यही ऊर्जा हर कार्य के लिए जिम्मेदार है। ऊर्जा कुछ आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। जब चीजें एक ही आवृत्ति यानी एक ही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है तो वह प्राकृतिक आकर्षण के माध्यम से एक दूसरे की ओर खींची चली जाती है। यदि आप अपने बारे में जो सोचते हैं उसे सकारात्मक रूप से बदलते हैं, तो आप अपने विचारों के कंपन और आवृत्तियों को भी बदल रहे हैं, जिससे उसी तरह की चीजें प्रभावित होती है जो आपकी ओर खींची जाएगी। इसलिए जिस भी सोच पर आप सबसे अधिक समय बिता रहे हैं वह आपकी प्रमुख आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगी, और वही निर्धारित करेगी ब्रह्मांड आप तक कौन सी फ्रीक्वेंसी भेजे। इसका अर्थ है कि अगर एक चीज हमें चाहिए तो उस चीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम पॉजिटिव सोचें, और हम जितना समय उसके लिए पॉजिटिव सोचते हैं उतनी ही हमारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, और ब्रह्मांड उतने ही जल्दी हमें वो चीज़ देते हैं। इसीलिए लेखक का कहना है कि अगर आपने एक पॉजिटिव विचार 1 मिनट के लिए किया है तो उसे और समय ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर एक ही विचार को और पॉजिटिव एटीट्यूड में बढ़ाए। जितना हम ज़्यादा अच्छी तरह से सोचेंगे और जितनी ज़्यादा देर तक हम एक ही विचार को लेकर सोचेंगे, उतनी जल्दी ब्रह्मांड हमें वो चीज़ देगा। अब पॉइंट नंबर 3 यानी प्रिंसिपल नंबर 3 है, जिस ब्रह्मांड में आप रहना चाहते हैं उसे बनाने के 3 चरण हैं। अब उसे बनाने के 3 चरण कौन से हैं? उसमें सबसे पहला चरण है मांगना। आपको क्या चाहिए वो आप मांगिए। फिर उसके बाद हमें उस पर विश्वास करना है, यह दूसरा चरण है कि जो भी आपने मांगा है वह आपको मिल ही चुका है या मिलने ही वाला है, इस पर पूरा विश्वास होना। और तीसरी बात है कि उस चीज़ को प्राप्त करना। ये 3 चरण लेखक ने इस किताब में बताए हैं कि इन 3 चरण में हमें प्रत्येक चीज़ मिलती ही है। हमारे मांगने में जितना विश्वास होता है उतनी ही जल्दी हमें वो चीज़ मिलती है।
द सीक्रेट में पॉइंट नंबर 4 है, एक समृद्ध, स्वस्थ और प्यार भरे रिश्ते को विजुअलाइजेशन यानी इमेजिनेशन, कल्पना और सकारात्मक मानसिकता की आवश्यकता होती है। हमारे विचार बस हम करते हैं, लेकिन विजुअलाइज करते वक्त अगर हम निगेटिव विचार करते हैं तो जो हम विजुअलाइज करते हैं वो विचार की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम स्पष्टता से निगेटिविटी को देखते हैं। और लेखक का कहना है कि जो हमने पॉजिटिव सोचा है उसको विजुअलाइज करना है, यानी कल्पना में वह चीज़ साकार हो रही है उसे देखना है। और जितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और जितने क्लियरिटी के साथ हम उस चीज़ को देखते हैं, उतने ही जल्दी ब्रह्मांड हमें वो चीज़ देता है और मिलती है। बस विजुअलाइज नहीं करना है, उसे महसूस करना है कि वह हमें मिला है और उसके आनंद को व्यक्त करना है। जितना हम खुश होंगे, जितना हम महसूस करेंगे, उतने जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। अब तक हमने इसके 4 पॉइंट्स देखे हैं और 4 पॉइंट्स में 3 चरण हमने देखे हैं, मांगना, विश्वास करना और उस चीज़ को प्राप्त करना। और द सीक्रेट में पॉइंट नंबर 5 यानी प्रिंसिपल नंबर 5 बताया गया है, सकारात्मक सोच से वजन घट सकता है और अच्छी सेहत बन सकती है। ये उनके लिए है जिनकी फैटनेस जो है वह ज़्यादा है, जो फैट है। और उनका एग्जाम्पल लेखक ने यहाँ पर ऐसे दिया है कि जो थीन होना चाहते हैं, स्लिम होना चाहते हैं, वह कंटिन्यू अपनी फैटनेस को देखते हैं और सोचते ये नहीं है कि वह स्लिम कैसे बने या स्लिम होने के बाद कैसे दिख सकते हैं, वह ये सोचते हैं कि मैं फैट हूँ। यही नियम ब्रह्मांड में जाता है और उनकी फैटनेस कम नहीं होती है। इसलिए लेखक का कहना है जो मोटे होने के विचार है उनसे बचना है, और पतले होने के जो विचार है उसका जो आनंद है, पतले होने के बाद आप जो अनुभव करोगे इसको महसूस करना है। अभी लेखक आगे बताते हैं कि लेखक के अनुसार वजन कम करने की सबसे बड़ी कुंजी है मोटे होने के विचारों से बचना और उसकी जगह पतले होने के विचारों पर सोचना शुरू करना। कई आहार यानी डाइट काम करने में विफल हो जाते हैं क्योंकि वे आपका ध्यान नकारात्मक विचारों पर केंद्रित रखते हैं, जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता। इस तरह के विचार आपको यह सोचने पर मजबूर करेंगे कि भोजन आपके शरीर को नियंत्रित करता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करनी चाहिए और निश्चित रूप से आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की हर छोटी कैलोरी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय आपको यह महसूस करना चाहिए कि भोजन आपके शरीर को नियंत्रित नहीं करता है, आपके शरीर को आप नियंत्रित करते हैं। यदि आप उन लोगों में से एक बनना चाहते हैं जो कुछ भी खाते हैं जो वे चाहते हैं फिर भी उनका कोई वजन नहीं बढ़ता है, तो आपको चिंता करना बंद करना होगा और उनकी तरह सोचना शुरू करना होगा। अपने आदर्श शरीर को पाने के लिए पहला कदम है इसे मांगना। फिर आपको विश्वास करने की आवश्यकता है कि आप उस आदर्श शरीर के जो प्रकार आपको चाहिए उस तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। अपने बारे में अच्छा महसूस करना शुरू कर सकते हैं और उस पल का आनंद ले सकते हैं जब आप वजन अपना घटा देंगे। मानव के बारे में एक और वैज्ञानिक तथ्य है कि शरीर लगातार पुरानी कोशिकाओं को साफ कर रहा है और उन्हें नई कोशिकाओं से बदल रहा है, जिसके कारण हर 3 साल में आपके पास अनिवार्य रूप से एक नया शरीर होता है। इस तथ्य को याद रखें और इस बात को पहचानें कि किसी भी बीमारी को अपने आसपास रखने का एकमात्र तरीका यह है कि आप इसे अपने विचारों में धारण करते रहें। द सीक्रेट में पॉइंट नंबर 6 है प्रतिरोध से बचें और पहचानें कि आप नियंत्रण में और ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहेंगे। कल्पना करें कि ब्रह्मांड में एक बल है जो उस दुनिया को बनाने के लिए जिम्मेदार है जिसमें हम रहते हैं। यह हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। इसी तरह की भाषा अक्सर भगवान के बारे में बात करने या ऊर्जा के बारे में बात करने के लिए भी उपयोग की जाती है, लेकिन इस बल के लिए एक विशिष्ट नाम का चयन करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह जानना है और महसूस करना है कि यह मौजूद है और इसके संबंध को समझा जा सकता है। जीवन का रहस्य अपने आप को ब्रह्मांड के साथ एक रूप से पहचानना है। यह जाने कि आप एक बड़े ऊर्जा क्षेत्र के अंदर अभिनय करने वाले एक ऊर्जा क्षेत्र है, जहाँ लक्ष्य उस ऊर्जा के साथ होना है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। एक ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ क्षेत्र है और उस ऊर्जा के साथ नियंत्रित और
नियमित रूप से अगर हम चलते हैं तो हम भी ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। और दूसरी चीज़, ब्रह्मांड के साथ हमेशा सद्भाव में रहते हैं। अगर हम सद्भाव में रहता है, सद्भाव में रहना यानी हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहना, हर चीज़ के लिए एक ग्रैटिट्यूड महसूस करना। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ब्रह्मांड हमें और भर भर के देता है। हमेशा हर चीज़ के लिए धन्यवाद कहना ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, और यह नियमित रूप से हम ब्रह्मांड को भेजते हैं तो ब्रह्मांड उतने ही फ्रीक्वेंसी में वही चीज़ें हमें वापस अच्छी तरह से भेजता है। इस बुक का मुख्य संदेश है, जीवन का रहस्य आकर्षण के सार्वभौमिक नियम में पाया जाता है। यदि आप ब्रह्मांड में अच्छे विचार और इरादे भेजते हैं तो ब्रह्मांड आपको बदले में अच्छी चीज़ें देगा। सकारात्मक विचार खुशी को आकर्षित करते हैं, और इसी तरह नकारात्मक विचार बुरी स्थितियों और मौजूदा चिंताओं और नकारात्मकता से ईंधन प्रदान कर आकर्षित करते हैं। लेकिन आप इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि खुशी और धन से भरे जीवन के लिए सिर्फ एकाग्रता और सकारात्मक सोच की ही ज़रूरत है। इसीलिए द सीक्रेट बुक में एक सलाह दी गई है कि जिन चीज़ों से आपकी सकारात्मकता बढ़ती है वह चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, कुछ भी करें पर सकारात्मक सोचें और ब्रह्मांड को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स भेजें, जिससे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, समृद्धता आए, प्रॉस्पेरिटी आए और आप एक समृद्ध शक्तिशाली जीवन जिए। इस सिद्धांत को आज से ही अपने जीवन में अगर आप लागू करना शुरू करते हैं तो बहुत जल्द आपको पॉजिटिव असर अपने जीवन में दिखाई देगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।